हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि जोसा ने 2021 के बिजनेस रूल्स रिलीज़ कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए बिजनेस रूल्स के क्रक्स पॉइंट्स या कह सकते हैं बिजनेस रूल्स की पूरी समरी लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज़ जोसा। जोसा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये बेसिकली एक अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए, जो कि 23 IITs, 31 NITs, 26 ट्रिपल IITs, 33 GFTIs और IIEST यानी कि टोटल 114 कॉलेजेस के सीट अलॉटमेंट प्रोसेस को जोसा देखती है। इन सब कॉलेजेस की सीट आपको केवल जोसा के थ्रू ही मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो जिसने जेई एडवांस क्वालिफाई कर रहा है वो, और जिसने जेई मेंस का पेपर दिया है, ये दो जने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने जेई मेंस में कट ऑफ क्लियर नहीं करी है तब भी आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में 3 सीट कोटाज होते हैं। फर्स्ट हो गया ऑल इंडिया कोटा, सेकंड होम स्टेट कोटा और थर्ड अदर स्टेट कोटा। आईआईटीज़ में एडमिशन केवल ऑल इंडिया कोटा से होता है और एनआईटी प्लस सिस्टम में होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा से होता है। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़ और आईआईईएसटी, ये सब एनआईटी प्लस सिस्टम में आता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि होम स्टेट क्या है और अदर स्टेट क्या है। तो यहाँ पे मैं वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। होम स्टेट वो स्टेट नहीं है जहाँ पे आप रहते हैं, बल्कि होम स्टेट वो स्टेट है जहाँ से बच्चे ने क्लास 12th करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है जो यूपी में रहता है पर उसने अपनी क्लास 12th दिल्ली से करी है, तो उसकी होम स्टेट दिल्ली होगी, यूपी नहीं होगी। अब आता है होम स्टेट कोटा, कि होम स्टेट कोटा कब मिलता है। आपको पता पड़ गया कि आपकी होम स्टेट क्या है। अब आपकी होम स्टेट में जो एनआईटी है, आप उसमें एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पे होम स्टेट कोटा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की होम स्टेट यूपी है तो उसके लिए MNIT इलाहाबाद में होम स्टेट कोटा लगेगा और बाकी जितने भी NITs हैं वहाँ पे वो एज अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई करेगा। यहाँ पे जोसा ने एक टेबल दे रखी है जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि किस स्टेट के बच्चे को किस NIT में होम स्टेट कोटा मिलेगा। IIEST शिवपुर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ और सारे NITs, केवल NIT गोवा और NIT श्रीनगर को छोड़ के जिस स्टेट में ये NIT हैं उन्हीं स्टेट के बच्चों को इन NITs में होम स्टेट कोटा मिलेगा। जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या त्रिपुरा के हैं, उनको गानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मालदा वेस्ट बंगाल में होम स्टेट कोटा मिलेगा। असम के बच्चों को असम यूनिवर्सिटी में होम स्टेट कोटा मिलेगा। ऐसे ही झारखंड के बच्चों को BIT मेसरा में होम स्टेट कोटा मिलेगा। पुडुचेरी के बच्चों को पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में होम स्टेट कोटा मिलेगा। NIT गोवा में होम स्टेट कोटा की 40% सीट्स रिजर्व्ड हैं गोवा के बच्चों के लिए और 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप के बच्चों के लिए। लद्दाख के बच्चों के लिए 5% सीट्स रिजर्व्ड हैं NIT श्रीनगर में। नीचे टेबल दे रखी है कि जिन स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में कोई NIT नहीं है वहाँ के बच्चों को किस NIT में होम स्टेट कोटा मिलेगा। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बच्चों को NIT पुडुचेरी में होम स्टेट कोटा मिलेगा, लक्षद्वीप के बच्चों को NIT गोवा में, दमन एंड दीव के बच्चों को भी NIT गोवा में, दादरा एंड नगर हवेली के बच्चों को भी NIT गोवा में, चंडीगढ़ के बच्चों को NIT दिल्ली में मिलेगा, लद्दाख के बच्चों को NIT श्रीनगर में होम स्टेट कोटा मिलेगा। मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक रूल ये कहता है कि लेट सपोज दो कैंडिडेट्स हैं A एंड B और वो दोनों एक कोर्स लेना चाहते हैं जिसका नाम है X, और उस कोर्स में केवल एक ही सीट बची है। अब A और B में से वो किसको देंगे, और दोनों की रैंक सेम है, तो इस केस में एक एक्स्ट्रा सीट क्रिएट कर दी जाएगी जिसको सुपरन्यूमरी सीट्स बोला जाता है, जिससे कि दोनों ही उस कोर्स में एडमिशन ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन ऑफ चॉइसेस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम। जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फीस नहीं लगती। जैसे और काउंसलिंगों में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेशन फीस लगती है, जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है।
पर हाँ, जो समय आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए फीस देनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी 16 अक्टूबर से और आपको 10 डेज का टाइम मिलता है चॉइस फिल करने के लिए। यहाँ इस पॉइंट पे समझा रखा है कि आपको सीट को एक्सेप्ट कैसे करना है और सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी लगती है। सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हैं तो आपके लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस है ₹15,000 और बाकी आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी ₹35,000। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा पर लेकिन PWD कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल होगा। PWD कैंडिडेट्स को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 2 टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, वो दोनों ही आपकी स्क्रीन पे इस टाइम में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कैंडिडेट को कोई सीट मिल जाती है उसके बाद उसको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। सीट को फ्रीज करने का, सीट को फ्लोट करने का और सीट को स्लाइड करने का। ये जो 3 वर्ड हैं फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, बहुत लोगों को इन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता, जिस चक्कर में वो बहुत बार गलती कर देते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें कब कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो आइए मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ कि कब कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। आपको जो सीट मिली है आप उससे अगर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मुझे यही ब्रांच चाहिए थी, यही कॉलेज चाहिए था, तो आप अपनी सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सीट को फ्रीज़ कर दिया तो फिर आपको वही सीट मिलेगी। और अगर आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो आपको स्लाइड ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। स्लाइड ऑप्शन चूज़ करने से आपका कॉलेज तो सेम रहेगा पर ब्रांचेस चेंज हो सकती हैं। जैसे कि आपको अगर NIT जयपुर में मेटलर्जी मिल गई और आपने स्लाइड कर दिया तो आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा, आपको NIT जयपुर ही मिलेगा। और अगर आप ऊपर की ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको वो ब्रांच मिल जाएगी पर कॉलेज NIT जयपुर ही मिलेगा। और फ्लोट ऑप्शन को चूज़ करने से आपका कॉलेज भी चेंज हो सकता है, ब्रांच भी चेंज हो सकती है। मतलब जो आपको जिस नंबर की सीट मिली है, जो आपने चॉइस फिलिंग करते टाइम आपने लेट सपोज 100 चॉइसेस फिल करी हैं और आपको 50th नंबर की चॉइस मिली है, तो नेक्स्ट राउंड्स में आपको 50 से ऊपर वाली यानी कि 1 to 49 में से कोई सी भी चॉइस मिल सकती है। या 54th पॉइंट पे बता रखा है कि आपको केवल एक बार फीस पे करनी है। जैसे कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल जाती है और सेकंड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है, तो जो आपने फर्स्ट राउंड में पेमेंट करी थी वही पेमेंट करनी है सेकंड राउंड में। जो आपको सीट मिलेगी फर्स्ट राउंड की पेमेंट अपने आप सेकंड राउंड की पेमेंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वन टाइम आपने अगर पे कर दी तो वो नॉन रिफंडेबल है। हाँ, लेकिन अगर आपने बाद में विड्रॉ करते हैं आप काउंसलिंग से तो 2000 रुपीज़ डिडक्ट होके बाकी का बैलेंस अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। पर जोसा की जो प्रोसेसिंग चार्ज है यानी कि 2000 रुपीज़ वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको सीट विड्रॉ करनी है तो उसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से एग्जिट करना है तो जो उसकी भी स्टेप्स है वो भी मैंने हाईलाइट कर दी हैं। दोनों में कॉमन यही है कि आपको पहले लॉगिन करना है और फिर वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP भेजेंगे, आपको वो OTP बताना है, तभी आप विड्रॉ और एग्जिट कर पाएंगे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से। जोसा काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल अभी आपके सामने है और एक बार मैं आपको इसकी समरी दे देता हूँ। 16 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी सुबह 10 बजे से, जो कि 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक चलेगी। मतलब आप 16 से 25 अक्टूबर के बीच अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हो। 10 दिन का टाइम है आपके पास। 22 अक्टूबर को मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट होगा। मॉक सीट एलोकेशन 1 में क्या होता है कि वो आपको बता देते हैं कि ये सीट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं। ये कोई फाइनल एलोकेशन नहीं है, ये केवल मॉक एलोकेशन है। तो 22 अक्टूबर को मॉक सीट एलोकेशन 1 होगा, 24 अक्टूबर को मॉक सीट एलोकेशन 2 होगा। और जो आपको राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होगा वो 27 अक्टूबर को होगा। और 27 अक्टूबर से ही आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या होता है, आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो 27 से 31 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। 1 नवंबर को राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट होगा और 3 नवंबर तक आप राउंड 2 की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 2 नवंबर से ही विड्रॉ और एग्जिट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। 6 नवंबर को राउंड 3 का सीट एलोकेशन होगा और 8 नवंबर तक आप राउंड 3 की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
4th राउंड का सीट एलोकेशन होगा 10th नवंबर को, और 12th नवंबर तक आप 4th राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 14th नवंबर को राउंड 5 की सीट एलोकेशन हो जाएगी। 16th नवंबर तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं राउंड 5 की। 18th नवंबर को राउंड 6 जो फाइनल राउंड होगा उसका सीट एलोकेशन यानी कि लास्ट राउंड का सीट एलोकेशन 18th नवंबर को है, और 18 नवंबर के बाद से आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं 20th तक। 20th से 24th नवंबर तक वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये तभी डिसाइड होगा कि ये फिज़िकल होगा या फिर ऑनलाइन होगा। अगर सिचुएशन परमिट करेगी तो फिज़िकल होगा, और अगर सिचुएशन परमिट नहीं करेगी तो ये प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो इस टाइम आपके सामने, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए होगी, क्लास 12 की मार्कशीट, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जैसे कि जनरल EWS हो गया, OBC NCL हो गया, या SC ST हो गया, तो उसका आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर आप PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। क्रॉस बैंक चेक की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट अगर एप्लीकेबल है तो, और एडमिट कार्ड, जेई मेंस का एडमिट कार्ड। ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगी अपलोड करने के लिए, सीट को एक्सेप्ट करने के लिए।